NA38 ज़िला करक शाहिद खटक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद खटक साहब, क्या कहेंगे अपनी आवाम को जो इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया है और आप पर लोगों ने पहले से डबल एतमाद किया है, जो इसकी तवक्को भी नहीं थी। मैं भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि शायद आपको इतने वोट ना मिले। क्या वजह थी? वोट का जुल्म का बदला वोट से का जो नारा था वो बिल्कुल 100% लोगों ने फिट कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बबरक, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आपके लिए अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन हमारे लिए ये प्रेडिक्टेबल था। और मेरा आपके ही प्रोग्राम में मेरा दावा था कि जितने भी ये लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, हिमायत हासिल कर रहे हैं, वो तब तक थे जब तक हम मैदान में नहीं थे। मैंने आपकी प्रोग्राम में दावा किया था कि इलेक्शन शुरू भी हम करेंगे इंशाल्लाह और ख़त्म भी हम करेंगे। जिस तरह मैंने बल्दियात में प्रोडक्ट किया था कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया। अभी मैंने आपकी इंटरव्यू में मैंने प्रोडक्ट किया था कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लीन स्वीप किया, बल्कि इतने बड़े मार्जिन से हराया। पिछली दफ़ा मैंने 78,000 वोट मेरे टोटल वोट थे, इस दफ़ा सिर्फ मैं 78,000 की लीड से जीता अल्हम्दुलिल्लाह। और वजह पूरे कौम को मालूम है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि वजह इमरान खान का बयानिया था। जो जुल्म, जो जबर पिछले 18-19 महीनों में हमारे साथ, हमारे लीडरशिप के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ जो रवैया रखा गया इस रियासत में, तो वो काबिल मजम्मत था और नाकाबिल बर्दाश्त था। तो यही एक मौका था। पिछले 2 साल से अवाम इंतज़ार कर रही थी कि कब लाइनें लगेंगी, कब हम वोट डालेंगे, ताकि हम अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जो है वो वोट के ज़रिए निकाल सके। और लोगों ने उन तमाम लोगों से इंतकाम वोट के ज़रिए लिया। अभी आगे इंशाल्लाह जिन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया, हमारे वर्कर के साथ जिन्होंने जबर किया, इंशाल्लाह अब उनकी बारी है। अब वो जो है वो उनको हम इंशाल्लाह कानूनी तरीके से हम इंशाल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनको हम मिसाल बनाएंगे कि आइंदा वो किसी के ऐसे गैर कानूनी अहकामात ना माने जिसकी वजह से आम लोगों को तंग किया जाए। इसके लिए आप असेंबली में लेजिस्लेशन कानून भी बना सकते हैं, इसकी अपग्रेडेशन हो, इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। जो पुलिस का आम पब्लिक के साथ घर चादर चार दीवारी का तकद्दुस या दूसरे कमज़ोर कानून हैं, जैसे नामालूम अफराद के खिलाफ FIR हैं, इस किस्म की चीज़ों के लिए अब आपके पास मौका है कि कानून में तब्दीली करें। इंशाल्लाह देखिए, हमने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को मिसाली पुलिस बनाया था। इनको हमने सियासी इन्फ्लुएंस से आज़ाद रखा था अपने 8-9 साल दौर इक़्तिदार में। और हमने इनको ये एतमाद दिया था कि पुलिस जो है वो रियासत की है, पुलिस जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो उनके जो फैसले हैं, हमने कोशिश की थी कि वो अपने फैसलों में आज़ाद रहे। लेकिन बदकिस्मती से जो 8-9 साल हमने इन्वेस्ट किया था पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, एक करप्ट IG को ऊपर बिठाने की वजह से हमारा पूरे का पूरा इदारा तबाह बर्बाद कर दिया। एक DIG, एक DPO की वजह से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी जो मेहनत थी, जो हमने पुलिस के ऊपर इन्वेस्ट किया था, हालांकि हमारे जो नीचे लेवल की पुलिस थी वो उनको खुद उन चीज़ों को नापसंद कर रही थी। लेकिन ऐसे सेलेक्टेड SHOs को मेरे साथ जो किया था मैं वो माफ़ कर दूंगा। लेकिन हमारे बाद इन तानों में जो लूट कसूट का बाजार गर्म था, आप जाके आवाम से पूछ ले। हमारे दौर में अगर वो रिश्वत लेते भी थे तो इतने चुप के लेते थे कि इनको पता ना चले। हमारे इस ताने में जो चीज़ें मुझे रिपोर्ट हो रही थी, मुझे रोना आ रहा था कि जिस पुलिस के ऊपर हमने इतना इन्वेस्ट किया, जिस पुलिस को हमने मिसाली पुलिस बनाया, आया इस दिन के लिए हमने इनको मिसाली पुलिस बनाया था। तो SHO तख्त नसरती, DSP करक और DPO करक, इनके खिलाफ इंशाल्लाह कल से कानूनी कार्रवाई का मैं आगाज कर रहा हूँ। इनके खिलाफ हम 22A का पर्चा काट रहे हैं। जिनको इन्होंने गोलियां मारी थी, जिनको जख्मी किया था, इंशाल्लाह अब इन्होंने हमें अदालत में खड़ा किया था, अब हम इनको इंशाल्लाह अदालतों में खड़ा करेंगे। आपके मुखालिफिन की तकारीर का इलेक्शन में एक ही बयानिया था कि शाहिद खटक तासुबी है, शाहिद खटक ने बांडा दाऊदशाह और करक तहसील के साथ ये किया वो किया, इसके अलावा उनके पास कोई बयानिया नहीं था। असल में आप तहसील बांडा दाऊदशाह और तहसील करक के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, उनके पास अपने परफॉर्मेंस शो करने के लिए कोई चीज थी नहीं। अगर बांडा दाऊदशाह के रोड्स बनाए मेरे दौरे हुकूमत तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में बने थे, इलाका चौंतरा में जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन हुई थी मेरे टेन्योर में हुई थी।
जितने भी 2 गैस स्टेशन मेरे टेन्योर में शुरू हुए थे, 11 फीडर्स मेरे टेन्योर में उनका आगाज हुआ था, 10 अरब रुपए से जायद का गैस प्रोजेक्ट मेरे दौर में उसका आगाज हुआ था, पब्लिक हेल्थ की स्कीमें मेरे दौर में हुई थी, 11 डैम्स के ऊपर मेरे दौर में आगाज हुआ था। इसी तरह अगर मैं आपको अपनी चीजें गिनाना शुरू कर दूं तो इसके लिए मुझे आपके साथ 1 घंटा बहस करनी पड़ेगी। उनके पास क्या था? शायद खटक के कपड़े, शायद खटक की घड़ी, शायद खटक की अंगूठी, शायद खटक के चश्मे, पर्सनल चीजें मेरी, सिर्फ पर्सनल चीजें वो डिस्कस कर रहे थे, जिसको आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। आवाम उन चीजों को नापसंद करती है और जिन्होंने मेरे खिलाफ गलत बयानियां बनाने की कोशिश की, आज उनको मुंह की खानी पड़ी। हमारे खुर्शीद खटक ने 26,000 की लीड से सिर्फ उनको जो है 26,000 लीड से उनको शिकस्त दी। जिला करक की आवाम आपसे करक अस्पतालों की हालत जार बेहतर देखना चाहती है। जी देखिए, मैं खुद इस बात का इकरार कर चुका था कि हॉस्पिटल्स के ऊपर हमने बहुत बेहतरी अस्पतालों में हम लेके आए थे। सेहत कार्ड हम नहीं दिया, हमने सरकारी अस्पतालों से लोगों की जान ही छुड़वा दी थी कि आप जाए प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराएं। सेहत कार्ड, अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर 8-10 लाख रुपए के लोगों के इलाज हो रहे थे। हॉस्पिटल्स में हमने रिफॉर्म्स भी किए थे, डॉक्टर्स हम नहीं दिए थे, इंस्ट्रूमेंट हम नहीं दिए थे, इन्वेस्ट हमने किया था, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप अगर हमारे तहरीक इंसाफ के दौर से पहले का अस्पताल देख लें और उसके बाद की देख लें, अगर आप कंपैरिजन में देख लें, डॉक्टर्स हम लेके आए थे, स्टाफ हमने पूरा किया था। हाँ, बेहतरी की गुंजाइश जरूर है, इंशाल्लाह हम इसको मजीद बेहतर करेंगे। क्या वजह है कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट करक के अस्पतालों में सिरिंज तक अवेलेबल नहीं? ये जी आप कह रहे हैं, आप ऐसा करें, आप वीडियो इसी के साथ चले जाए, DSQ हॉस्पिटल चले जाएं, इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल होंगी। आप तख्त नसरती चले जाएं, आप किसी भी अस्पताल में इमरजेंसी की जितनी भी चीजें हैं वो अवेलेबल होती है। अगर कोई डॉक्टर कोई MS नहीं दे रहा तो आवाम को पता होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा की पिछली हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुफ्त अदवायात फरामी का मनसूबा बनाया था। हॉस्पिटल्स भरे पड़े हुए हैं। अगर एक डॉक्टर खुद नहीं दे रहा या वहाँ का स्टाफ नहीं दे रहा तो उनको पूछना चाहिए अपने ड्यू राइट का। अभी इंशाल्लाह जो छोटी छोटी चीजें मिस थी मेरे टेन्योर में, इंशाल्लाह हम अब उसके ऊपर भी फोकस होंगे। पिछली दफा मैं अकेला था, इस दफा 2 MPs है मेरे साथ, तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि हम अपने जिले को आगे लेके जाएं, अपने जिले को तरक्की दें और जो जो चीजें मेरे टेन्योर में इनकम्प्लीट थी उसको कंप्लीट करें और मजीद जो चीज हमें करने की है उसके ऊपर हम फोकस हों। आखिरी सवाल, इलेक्शन में कुछ लोग कहते थे हमारी बात ऊपर हो चुकी है, जो कि डायरेक्टली इदारों को बदनाम कर रहे थे, उनके बारे में, कैंडिडेट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? उनका अगर आप नंबर उठा के देख, एक चीज उनमें काम है जिनकी बात हुई थी 5वें नंबर पे है और नीचे से पहले नंबर पे है। और मैंने इधर, अगर आपको याद हो, मेरी रैली थी तो मैंने कहा था कि इनका मुकाबला दूसरे नंबर के लिए है, पहले नंबर के लिए किसी का मुकाबला नहीं है। वहाँ पे जावेद खटक, मियां निसार और गुलसाहिब खान के बीच दूसरे नंबर का मुकाबला था। इधर मलक कासिम, जफर आजम का दूसरे नंबर के लिए मुकाबला था और मेरे साथ शाह अब्दुल अजीज और 2-3 और थे, उनका मुकाबला था दूसरे नंबर के लिए। तो इलेक्शन मैंने आपको कहा कि जी इमरान खान या तहरीक इंसाफ पिछले 18-19 महीने से जो हमारा बयानिया था वो लोगों के दिल और दिमाग में पड़ा हुआ था। लोग फ्रस्ट्रेट थे, लोगों को गुस्सा चढ़ा हुआ था जो इस रियासत ने हमारे साथ और हमारे वर्कर के साथ और लीडरशिप के साथ किया। हमने अपने टेन्योर में ना किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, ना हमने पुलिस किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया, ना हमने मुतसावाना रवैया इख्तियार किया किसी के खिलाफ। ये तमाम चीजें लोगों के जहन में थी और यही गुस्सा था जो वोट के जरिए लोगों ने निकाल दिया। जिन वर्कर्स ने तकालीफ उठाई, डंडे खाए, अपने घरों से दूर रहे, जेलों में रहे, उनके नाम, आखिरी पैगाम? जी, उनको तारीख सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। कल भी चेयरमैन साहब ने एक बयान दिया था जेल से कि जी ब्यूरोक्रेसी ने डिसाइड करना है कि इन्होंने कौम के साथ खड़ा होना, इनकी वफादारी कौम के साथ है या मखसूस उन लोगों के साथ जो इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन नहीं देखना चाहते। तो अवाम तो हक और सच के साथ खड़ी रही। इसी तरह अगर मैं अपने करक इंतजामिया इलेक्शन में जो उनका रोल था वो काबिल तहसीन था, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इतने प्रेशर के बावजूद भी उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। तो हमारे जितने वर्कर जिन्होंने इस मुश्किल हालात में हमारा साथ दिया, इमरान खान का साथ दिया, इंशाल्लाह तारीख इनको सुनहरी अल्फाज में याद रखेगी और मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और इंशाल्लाह ये इत्मीनान और ये बावर कराता हूँ उन लोगों को कि आप लोगों की कुर्बानियाँ जो है ये रायगा नहीं जाएंगी। इंशाल्लाह हम इसको हमेशा याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया।
कहानी तेरा